अस्सलामु अलैकुम। कुरान एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जो इंसान के लिए एक रहनुमा है, एक गाइड है जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है। कुरान की वो आयतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इस शीर्षक के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे कुरान की आयतें हमारी जिंदगी को सही मायने में बदल सकती हैं। ये आयतें हमें सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कुरान की हिदायतें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी हमें सही दिशा देने का काम करती हैं। आज हम कुछ ऐसी आयतों की बात करेंगे जो आपकी सोच और जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें और जानें कि कैसे कुरान की ये आयतें हमें एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। आयत 1, पश्चाताप का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिपेंटेंस। सूरह अन-नूर 31। इस आयत में अल्लाह हमें तौबा करने की हिदायत देते हैं। तौबा यानी पश्चाताप एक ऐसा अमल है जो हमें हमारी गलतियों से मुक्ति दिलाता है और हमें सही रास्ते पर ले जाता है। इस आयत का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी गलतियों का एहसास करें और अल्लाह से माफी मांगें। तौबा करने से हमारा दिल साफ हो जाता है और हम एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यह हमें आत्मविश्लेषण करने का मौका देता है और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। तौबा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अल्लाह के करीब जा सकते हैं और उसकी रहमत को हासिल कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में गलतियों का होना एक सामान्य बात है। हर इंसान से गलतियां होती हैं और यही इंसान की फितरत है। लेकिन अल्लाह ने हमें तौबा का रास्ता दिखाया है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और उन्हें सुधार सकें। तौबा करने से हमारा दिल हल्का हो जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। यह हमें अपने कर्मों की समीक्षा करने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जब हम अल्लाह से माफी मांगते हैं तो वह हमारी तौबा को स्वीकार करता है और हमें अपनी रहमत से नवाजता है। यह हमें आत्मसंतुष्टि और सुकून की भावना देता है। आयत 2, आत्मसुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सूरह अर-राद 11। इस आयत में अल्लाह हमें यह सिखाते हैं कि हमें खुद को बदलना होगा, तभी हमारे हालात बदल सकते हैं। आत्मसुधार के बिना समाज का सुधार संभव नहीं है। इस आयत का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी आदतों को सुधारने की आवश्यकता है। जब हम खुद में बदलाव लाएंगे, तभी हम अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। यह आयत हमें खुद पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आत्मसुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें अपने अंदर की कमजोरियों और खामियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। आत्मसुधार का मतलब सिर्फ शारीरिक सुधार नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक सुधार भी है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तो हम एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यह हमें हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करता है और हमें सफलता की राह पर ले जाता है। अगर आपको ये आयतें और उनके अर्थ पसंद आ रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिल सकेगी और हम साथ मिलकर इस्लाम की रोशनी फैला सकेंगे। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। आयत 3, कठिनाइयों को पार करना, ओवरकमिंग हार्डशिप्स। सूरह अश-शुरा 6। इस आयत में अल्लाह हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हर कठिनाई के बाद आसानियां हैं। यह आयत हमें सिखाती है कि कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं और उनके बाद हमेशा राहत और सुकून आता है। इस आयत का मुख्य संदेश यह है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यह हमें धैर्य रखने और अपनी मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देती है। कठिनाइयों का आना हमारे जीवन का हिस्सा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लेकिन अल्लाह हमें यह आश्वासन देता है कि हर कठिनाई के बाद राहत आती है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।
कठिनाइयों का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं और हमें नई चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करता है और हमें सफलता की राह पर ले जाता है। आयत 4, अल्लाह पर भरोसा, ट्रस्टिंग इन अल्लाह। सूरह अत-तलाक 2। इस आयत में अल्लाह हमें यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अल्लाह का डर और उसकी याद रखता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। यह आयत हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी हिदायतों पर चलना चाहिए। जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारे लिए उन रास्तों को खोलता है जो हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। यह आयत हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई के समय हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और उसकी रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखना हमारे ईमान की नींव है। जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो हमें यकीन होता है कि वह हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। यह हमें मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि की भावना देता है। अल्लाह पर भरोसा रखने से हमें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिलती है और हमें यकीन होता है कि अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतर ही करेगा। यह आयत हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको ये आयतें और उनके अर्थ पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिल सकेगी और हम साथ मिलकर इस्लाम की रोशनी फैला सकेंगे। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कुछ आयतें जो आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।